समझो मेरी बात को, अगर ऑपरेटर को फंसाना है तो आपको वो तरीके से प्ले करेगा, आपको वो हर मूवमेंट पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएगा, बट एक्चुअल में कौन सी सपोर्ट और कौन सी रेजिस्टेंस काम की है ये आपको तभी पता चलेगा जब वहां पर वो फुटप्रिंट छोड़ेगा। गाइस, आपको दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। कोई भी बंदा अगर किसी भी तरीके की एक्टिविटीज़ को करेगा तो एक फुटप्रिंट तो वो छोड़कर जाएगा। वो इसलिए क्योंकि उसको वापस से उसी रेंज में आकर माल लेना है, क्योंकि वो जानता है कि लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं, इसलिए वो इसी चीज का फायदा उठाते हैं। हेलो गाइस, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए 100 डेज चैलेंज की न्यू वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था शेर का पंजा पार्ट 1, तो आज हम बात करेंगे शेर का पंजा पार्ट 2, और इसके साथ साथ आपको ये भी समझ में आएगा कि ऑपरेटर अपने फुटप्रिंट कहाँ पर छोड़ता है, और वो दो शेर के बीच में जो बकरी फंसती है, वो दो शेर बकरी को कैसे ट्रैप करते हैं। तो आज ये भी हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। और वो बकरी को नहीं पता है, वो बकरी है आप हम जैसे लोग। चलिए देखते। लोयन को अगर भूख लगा है, दो लोयंस को, तो वो क्या करेंगे, मिलकर एक शिकार करेंगे। तो दो लोयंस को एक बकरी को ट्रैप करना है, तो कैसे करेंगे, एक लोयन आगे होगा, एक लोयन पीछे होगा। जब बकरी को बीच में फंसाएंगे तभी वो शिकार करेंगे। तो इस पैटर्न को आपको ध्यान रखना है। एक एग्जांपल से, टू लोयंस, लोयन नंबर 1, लोयन नंबर 2, तो बीच में बकरी। बस ऐसे ध्यान रखना है आप लोगों को। कोई कैंडलस्टिक के बारे में आप लोगों को नॉलेज नहीं लेना है, आपको सिर्फ इतना जानना है, टू लोयंस 1 शेर, दैट्स इट। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट पैटर्न पे कि ये दो लोयंस के बीच में बकरी का कैसे शिकार किया जाता है। तो अब हम समझेंगे एक डायरेक्ट ऑपरेटर का एक फुटप्रिंट। आज मैं आपसे दो ऑपरेटर के ऐसे फुटप्रिंट्स की बात करूंगा जो मार्केट में आपके आंखों के आगे होता है और कहीं पे भी होता है। तो आपको समझ जाना है यहाँ पर वो ऑपरेटर आपको मिलकर फंसा रहा है, ठीक है। आपको ये चीज कैसे देखनी है, अप ट्रेंड में जब मार्केट अप चल रहा होगा तो आपको इस तरीके का पैटर्न्स देखना है। एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल और उसके बाद में एक बीच में एक बैरियर होगा जो कि 3 से 5 दिन मैक्सिमम हो सकता है। माय पर्सनल ओपिनियन कि 1 से 3 का जो वो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब ये एक बीच में एक बैरियर होगा, उस दिन ज्यादा मूवमेंट नहीं होगी। ये स्टोरी अभी रिसेंटली इंडिया होटल में है। इंडिया होटल में ये स्टोरी चल रही है, अभी आई गेस चल रही है ये, क्योंकि मैंने कल या परसों देखा था। अभी देखेंगे उसको जाकर। अभी आपको इतना समझ में आया कि अपसाइड ट्रेंड में ये इस तरीके से अप ट्रेंड में आपको मिलेगा। जैसे ही ट्रेंड चलना स्टार्ट होगा, ये स्टोरी अगर मिलेगी तो ये यहाँ पर एक हिडन डिमांड का काम करेगी। प्राइस वापस से नीचे आएगा और वापस से यहीं से पंप हो जाएगा। ये है अप साइड में बाय का स्टोरी, डिमांड वाला। वाइस वर्सा में ऐसे ही आपको डाउन साइड में मिलेगी। प्राइस नीचे से ऊपर आएगा और यहीं पे आपने सप्लाई जोन में कर देना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बीच में एक जो बकरी मैंने आपको बताया है, दो शेर के बीच में एक बकरी, इट कैन बी 3 to 5, ये 3 से 5 भी हो सकती है, ठीक है। तो अभी आपको ये देखना है कि किस टाइप का है। अगर 3 से 5 है तो पूरा रेंज मार्क कर दो। 3 से 5 है तो इसका मतलब वो एक बारी से ज्यादा काम करेगी। तो अभी इन सबको हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। आज मैंने आपको 2 शेर और एक बकरी वाला ऑपरेटर का एक फुटप्रिंट बताया, और इसके अलावा मैं आपको एक फुटप्रिंट और ऐसा बताऊंगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि करंटली मार्केट में ऑपरेटर कैसे एंटर कर रहा है। कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं यहाँ पर हूँ, आप लोगों का एग्जाम्पल लाइव में कर दिखाऊंगा। तो
आपको पहले ये समझना है कि किस किस तरीके के वो कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया 2 लोएंस, यानी लोएंस मतलब बड़ा कैंडल चाहिए, बड़ा कैंडल, एलिफेंट कैंडल बड़ा होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका हाई ऊपर हो और क्लोजिंग नीचे हो। वो कैंडल लगभग डे हाई के पास बंद होना चाहिए या डे लो पे के पास बंद होना चाहिए। अब जब हमारा सप्लाई का जोन देखना है तो वो कैंडल डे लो के आसपास बंद होगी और उसके बाद 3 या 5 कैंडल का एक बैरियर होगा और अगेन उसी टाइप की एक बड़ी कैंडल होगी और प्राइस को वापस से इसी रेंज में आने का वेट करना है और यहीं पर अप साइड में आपको स्टॉप लॉस प्लेस करके एसएल करना है। ठीक है, ये था सप्लाई वाला और ये था आपका डिमांड वाला। ठीक है, दोनों का मैंने आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। फिलहाल हमने ऑपरेटर के एक फुटप्रिंट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है। चलो इसको एक बार लाइव एग्जांपल से समझते हैं। तो चलते हैं एग्जांपल की तरफ और आपके सामने मैं अदानी एंड का दिखा रहा हूं। अदानी एंड में साफ साफ ऑपरेटर ने कहां पे एंट्री लिया था और उसके बाद ड्रास्टिकली फॉल हुआ। तो हम देखते हैं वो कैसे हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक लोयन गोट फिर अनदर लोयन, तो 2 शेर अभी आपको दिख रहा है, एक शेर फिर दूसरा शेर, तो रेंज मार्क हुआ। अब मुझको पहले से ही पता था ये वापस से इस रेंज में आएगा और वापस से फॉल होगा। चलो देखें क्या हुआ। चलिए, जैसा कि मैंने अभी आपको रेंज दिखाया, देखिए रेंज के पास आते ही कैसे अटेम्प्ट हुआ। एक सिंपल सा फंडा है, जितनी कैंडल्स बीच में होंगी उतना अटेम्प्ट्स आप कर सकते हो। ठीक है, एक फिर बाद में दूसरा अटेम्प्ट। गाइस, आपको 2 चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। कोई भी बंदा अगर किसी भी तरीके की एक्टिविटीज को करेगा, एक फुटप्रिंट तो वो कहीं ना कहीं छोड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि उसको वापस से उसी रेंज में आकर माल लेना है, क्योंकि वो जानता है कि लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं, इसलिए वो इसी चीज का फायदा उठाते हैं। एक और एग्जांपल आप लोगों के सामने दिखाता हूं ब्रिटानिया का, जहां पे ये पैटर्न बना हुआ है। 1 लोयन गॉट अनदर लोयन, वापस से प्राइस आएगा और इसी रेंज से फॉल होगा। मार्क कर लेना इसको। देखिए एक और फुटप्रिंट, 1 लोयन गॉट सेकंड लोयन, प्राइस वापस से आया और फॉल किया। हैशटैग ये तुक्का नहीं है बॉस, इसको बोलते हैं सिस्टम। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं गाइस। मैं आपको एग्जाम्पल 1 नहीं 10 नहीं 50 दे सकता हूं, बट फायदा कुछ नहीं है जब तक आपको समझ में ना आए। और मैं आपको भली बात ही कुछ स्टॉक्स में पुराना हो चुका है वो बता रहा हूं और नया होने वाला है वो बता रहा हूं। देखिए, एक लोयन बकरी, फिर अनदर लोयन, फिर अनदर गोट, मतलब एक ही पैटर्न 2 बार आया हुआ है। तो उस केसेस में क्या करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट इससे लेना है, सेकंड अटेम्प्ट इससे लेना है। सिंपल, नो कंफ्यूजन। ओके, जब प्राइस यहां आएगा तब बाय करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में और चल देना है। फिर दोबारा वापस आएगा तो सेकंड अटेम्प्ट पे करना है, फिर चल देना है। ओके, अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए, फर्स्ट लोयन, फिर बीच में, फिर देखो उसी रेंज में वापस आया और डाउन। एग्जैक्टली मैंने आपको एक तरीका बताया था कि हमेशा वो लो पर होना चाहिए, इसीलिए इस एग्जाम्पल को रखा हुआ है। कुछ लोग इसको लेके बोलेंगे ये यहां पर हुआ या नहीं हुआ, हालांकि वो काम किया बट इट कैन बी फेल। वो क्यों काम किया उसको दिखाऊंगा, वो ऑपरेटर का सेकंड फुटप्रिंट है, तो इसको ध्यान रखना। देखो इसी में आपको दिखा कुछ पैटर्न, हाँ सही पकड़े हैं, ये रहा पैटर्न और देखो 2 टाइम्स सेलिंग यहीं से आई है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये देखिए, लोयन गोट लोयन, प्राइस मूव्ड 2 टाइम्स, बस स्टोरी इज ओवर। ओके, ये आपको देखना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, आपको चीजों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा।
ये देखिए कि यहां पर भी है। देखो हर बार स्टोरी एक ही तरीके से काम नहीं करती, इस बार स्टोरी ने पैनिक भी किया है देखिए, बट उसके बाद क्या हुआ, 2-3 दिन में प्राइस ऊपर। ठीक है, ये देखो लोयन लोयन बीच में था, प्राइस अप। ये आपको देखना पड़ेगा। देखो एक रिसेंटली एक नया वाला बना हुआ है यहां पर, देखो लोयन, ये देखो बीच में, तो प्राइस यहां आएगा और बूम। अब आप बोलोगे हम इसको फाइंड कैसे करें? सर इस टेक्निक को मैंने अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन से और गलतियों से सीखा है, और ऐसा कैसे ऑपरेटर ने कहीं से भी बाजार को मोड़ने की कोशिश करी उसको ऑब्जर्व किया, कहीं से भी बाजार को नीचे से ऊपर लेकर गया उसको ऑब्जर्व किया, कुछ तो फुटप्रिंट उसने छोड़ा होगा वहां पर, उसको मैंने ग्रैब किया। और अब देखो ऑपरेटर भी बीच में बहुत सारी चाल करेगा, अब उसको अपने फुटप्रिंट इसलिए छोड़ने पड़ते हैं ताकि वो उसी रेट पर आकर वापस से आप लोगों को ट्रैपिंग कर सके, ताकि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस में उलझे रहो। तो ऐसे ही मैंने फर्स्ट टाइम जब इस स्ट्रेटजी को किया था तो मुझे याद है सन फार्मा में किया था अराउंड बाय 2014 और 15। अभी देखो बड़ा पैनिक फॉल हो रहा है, बाजार रुका और फिर दोबारा से पैनिक फॉल हुआ, उसी रेंज में वापस से आया बाजार, वापस से गिरा। ठीक है, अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर बार ऑपरेटर एक फुटप्रिंट छोड़ रहा है। देखो फिर एक लोयन, फिर बीच में कैंडल बना, फिर लोयन, और फिर वापस से देखो, वापस से फॉल, वापस से फॉल, वापस से फॉल, वापस से फॉल। समझो मेरी बात को, अगर ऑपरेटर को फंसाना है तो आपको वो तरीके से प्ले करेगा, आपको वो हर मूवमेंट पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएगा, बट एक्चुअल में कौन सी सपोर्ट और कौन सी रेजिस्टेंस काम की है ये आपको तभी पता चलेगा जब वहां पर वो फुटप्रिंट छोड़ेगा। वो बोलते हैं ना, चोर को पकड़ने के लिए वो कुछ ना कुछ तो सबूत छोड़ कर जाएगा, एविडेंस तो कलेक्ट करना ही पड़ेगा पुलिस को। तो ऐसे ही ऑपरेटर अपने फुटप्रिंट को संभाल कर रखता है ताकि आपको वो उसी घेरे में उलझा सके। अब देखो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप फ्री में कुछ नहीं पढ़ाओगे, आप भी हिडन कर लोगे। तो आज जो टेक्निक मैंने आपको बताई है, पूरे यूट्यूब में छान मारना, किसी बंदे ने अगर इस टेक्निक को रिवील किया हो तो मैं अपना चैनल इंस्टेंट बंद कर दूंगा। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एजुकेशन देने आया हूं, आपको कोर्स बेचने नहीं आया हूं, विद्या नहीं बेचूंगा। कला है मेरे पास, कला सिखाऊंगा आपको। और आप लोग बोल रहे हो कि 100 दिन बहुत, आप तो बहुत टाइम लगा दोगे। जिस दिन मैंने दूसरा वीडियो डाला था लोग बोल रहे थे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, 10th और 8th वीडियो में आ गया हूं। आपको टोटल मिला के 4 मार्केट की स्ट्रक्चर सीक्रेट चीजें मैंने आप लोगों को बताया है। आप लोग बोल रहे हो अभी तक आप बेसिक में ही पढ़े हुए हो, ये बेसिक है क्या? ये बेसिक है तो एक काम करो, आप लोगों को एडवांस के लिए पैसा देना बंद कर दो। अभी आपको भरोसा रखना है मेरे साथ, और 100 दिन ना पेशेंसली बैठे रहो। मैंने आपको बोला है ना 100 दिन में आपको ट्रेडर बना दूंगा, लेकिन 100 दिन पेशेंस तो रखो। फालतूबाजी में आप लोग, हवाबाजी में मेरे को मैसेज कर रहे हो, और ये क्या लगा रखा है आप लोग, 2000 लोग वीडियो को देख रहे हो, लाइक आ रहे हैं 100। भाई 2000 लोग देख रहे हैं तो लाइक करो, वरना डिसलाइक कर दो वीडियो को। मुझे ऐसी ऑडियंस की जरूरत नहीं है। मेरे लिए 100 बंदे भी लाख बंदों के बराबर है। अगर मेरे पास 100 सब्सक्राइबर हैं और वो 100 देख रहे हैं, 100 के 100 लाइक कर रहे हैं, तो मुझे उनसे प्यार है। आगे आगे मैं चैनल को प्राइवेट कर दूंगा, और जो लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं उन्हीं लोगों को एक्सेस का चांस दूंगा, प्रीमियम वीडियोस का। यार 2000 लोग वीडियो को देख रहे हैं और आप लाइक कर रहे हो 1000, और आप लाइक कर रहे हो 100, 150, कमेंट आ रहे हैं 80। अरे वीडियो पसंद नहीं आया तो कमेंट करो ना, आपको क्या चाहिए, मुझे भी तो पता लगे ना आपके अंदर कितनी नॉलेज है, आप क्या ग्रैब करना चाहते हो। ये मेरी वीडियो को कौन देख रहा है, इसका मतलब तो सीधा सीधा यह है मेरी वीडियो को ज्यादातर वो लोग देख रहे हैं जो ट्रेनर्स हैं। सीख लो, तुम भी आगे बढ़ना है तो मेरे चैनल को फॉलो करो और मेरी कही हुई बातों को अपने माइंड में इंसर्ट करो। जय हिंद दोस्तों।